थैंक यू। ओके, थैंक यू शशिकांत जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का आज हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। चाहे लोग हमारे साथ अभी जितने भी लोग जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे आखिर तक, आते जाते रहते हैं लोग, और साथ ही साथ जितने भी लोग हमें बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबका भी बहुत बहुत वेलकम है नई दिशा में। दोस्तों, नई दिशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी पर्सनालिटी को यहाँ पर हम डेवलप करते हैं। हम आपके साथ साथ आपकी ही नहीं, मतलब अपनी भी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म दिया हमें डॉक्टर इदरीस मोदी ने। तो रियली उनके लिए हमेशा दिल से थैंक्स रहेगा कि ये प्लेटफॉर्म वो हमें देके चले गए, और हम उनके अंडर में ही एक तरह से कहिए कि हम उनके सिखाए हुए कदमों पर ही चल रहे हैं, तो हम अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। शायद वो गए थे, हम इस प्लेटफॉर्म को बंद भी कर सकते थे, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रन कर रहे थे और वो सब एक-एक करके बंद भी हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो ना तो अपडेट्स हैं हमारे पास, ना, क्योंकि हम यहाँ पर अपडेट्स के बारे में बात नहीं करते, ना हम यहाँ पर ऑन पैसिव के किसी विजन को और मिशन को लेकर के बात करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ आपकी और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के, कि आज हम इतनी बड़ी कंपनी के हैं, जैसे कि संपा मैम कहती हैं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। अभी आपने रिसेंटली टॉपिक किया लीडरशिप क्वालिटीज, तो मैं समझती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ आ रहे हैं, डेली अपनी बात को रखते हैं, वो सभी लीडर्स हैं। तो जब लीडर हमारे अंदर आ चुका है, तो हमें अपने आप को और ज्यादा डेवलप करना है, क्योंकि पहले हमें करके दिखाना है। तभी तो हमारी टीम जो होती है, जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारे फॉलोवर्स होते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं। अगर हम अपने आप को ही डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर कोई हमें कॉपी करेगा? नोबडी कैन। वो सोचेंगे इनमें है ही क्या जो यहाँ ये बात बैठ करके बात करे। लेकिन अपने आप को इतना यूनिक बनाइए, इतना डिफरेंट बनाइए औरों से, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा हट के दिखे। उसी मिशन पे हम यहाँ पर काम करें दोस्तों। सो थैंक्स है डॉक्टर इदरीस मोदी और पूरी मेरी नई दिशा की टीम को मैं थैंक्स कहूंगी, जो कि हमारे बैक एंड सपोर्टर हैं, सर्वनंद जी, संपा मैम एंड विकास सर ऑल्सो। ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर है मेरे साथ। उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा हमारे साथ लोग हैं, जो कि मैं कहती हूँ हमारे नई दिशा के जो है स्टार्स हैं, वो भी सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, और आज आज का टॉपिक है डोंट शेयर योर बिग ड्रीम्स विद स्मॉल माइंडेड पीपल। हमारे लिंक में लिखा है विद स्मॉल पीपल। देखिए दोस्तों, छोटा बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जो उनकी सोच है, माइंडेड मतलब जो उनकी सोच है, ऐसी सोच के लोगों के साथ अपने बिग ड्रीम को शेयर मत कीजिए, जिनकी सोच बहुत छोटी है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं भाई मुझे 50,000 रुपए महीना आ जाए, एनफ फॉर मी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मुझे 10 लाख रुपए महीना है, कुछ लोग सोचते हैं मुझे 50 लाख रुपए महीना है, वो होता है बिग ड्रीम। लेकिन कुछ लोग जो ये सोचते हैं मुझे 10,000 रुपए महीना भी आ जाए, जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारे ऑन पैसिव में कहते हैं, अरे मिस्टर ऐश 10,000 रुपए महीना भी देंगे तो हमें चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिस वर्ल्ड में बैठे हो, आप जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे हो, वहां आपको पैसा चाहिए, वहां आपको स्टेटस चाहिए, वहां आपको हर चीज चाहिए। तो हमें अपनी बिग ड्रीम को इस तरह के लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका ड्रीम फॉल डाउन हो जाए, गिर जाए नीचे, तो आप शेयर कीजिए उनके साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने बिग ड्रीम को बिग बिग देन बिग करना, जैसे कि एवरी टाइम वी आर ऑन द न्यू टॉप इन ऑन पैसिव, मिस्टर ऐश का जो विजन है वो बिग ड्रीम का है, क्योंकि वो किसको देखते हैं? वो टाटा रतन को देखते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, वो एप्पल को देखते हैं। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो एक वेबिनार में बताया भी गया था कि मिस्टर ऐश एप्पल कंपनी को फॉलो करते हैं। व्हाई? क्योंकि एप्पल कंपनी आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, बिकॉज ऑफ एवरी ईयर का न्यू मोबाइल आता है, न्यू वर्जन के साथ आता है, न्यू फीचर्स के साथ आता है। ये बात मैं अपनी शेयरिंग में भी बोल सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि किस तरह की बात हमारे जो माइंडेड ये बीच में पॉइंट रह गया था ना, तो वो मिसिंग हो गया। लेकिन सिर्फ बताने का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो कि आपसे ऊंचे हों, और फिर आप उनके लेवल पर आने की कोशिश कीजिए। तो वहां पर जाके आपके ड्रीम जो है वो सक्सेस होते हैं। तो अपने बड़े-बड़े सपनों को जो है छोटे माइंड के लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। तो आज की बहुत ही अच्छा ये टॉपिक हमारा है, बिल्कुल यूनिक टॉपिक है। इस टॉपिक पे आज हमारे होस्ट रहेंगे शशिकांत जी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं, इंजीनियर हैं। तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्टिव वे में बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी है हम सभी के लिए, विनीश कुमार जी, जो कि आई थिंक इटावा से हैं। तो मैं जो जानती हूँ उनके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं देखी हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ वो हमारे नई दिशा में बने हुए हैं। और जब आप एक ही जगह रहते हैं, तो आपकी एक वैल्यू बनती है, आप दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने नोटिस किया कि वो रोज़ आ रहे हैं, तो और भी लोग नोटिस कर रहे होंगे मेरे साथ-साथ, कहीं भई ये रोज़ आ रहे हैं, रोज़ अपनी शेयरिंग रख रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलते हैं। तो बिल्कुल विनीश जी को हम यहाँ पर बुलाएँगे और आज उन्हें सुनेंगे कि वो इसके बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। टाइम का प्लीज सभी लोग ध्यान रखिएगा। हमेशा जो है ना, हमें अपने
अपने दायरे में रह के बात करनी। जब हम लीडर हैं तो हमें पता है कि हमें अपनी बात को अगर 20 मिनट में खत्म करना है तो इट मीन्स कि 20 मिनट हमारे लिए एनफ है। प्रेजेंटेशन चाहे मैंने 1 घंटे का बनाया, अगर मुझे पता है मुझे उसको 10 मिनट में खत्म करना है, तो मैं उन सबका कंक्लूजन जो हम पढ़ते थे ना स्कूल में, संक्षिप्त में लिखो, यानी कि शॉर्ट कर दो, उसी टॉपिक को आप शॉर्ट में कर दीजिए। शॉर्ट में जब आप कर देंगे तो आपकी बात भी आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर जितने भी लोग विनीत जी के बाद शेयरिंग करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देंगे। जरूरी नहीं हम अपनी सारी कहानी एक ही दिन में बता दें, लेकिन हाँ विनीत जी को हम यहाँ सुनेंगे तो विनीत जी आपके पास है टाइम, आप बिल्कुल अपने 20 मिनट्स में अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। एक्साइटमेंट उनका आज मुझे बहुत हाई लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतने अच्छे जोश और जुनून के साथ आज उन्होंने नई दिशा में पहला कदम रखा है। मैं चाहती भी हूँ कि इस तरह के विनीत जी हो गए, जैसे पारुल मैम ने लास्ट टाइम सेक्शन दिया, आज विनीत जी दे रहे हैं, कल को जो है हमारे साथ और भी लोग हैं जो नए नए लोग हैं, उनको हम चाहेंगे चांस दें। तो जो भी है, जैसे सरवनन जी ने भी कल कहा कि भाई आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना नंबर कि मैं प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। सिर्फ प्रेजेंटेशन की मैं बात करी हूँ, होस्टिंग की नहीं। तो प्रेजेंटेशन आप देंगे जरूर, जो भी लोग चाहेंगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं विकास सर से, या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में अभी मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल बहुत ही डिसेंट आज हमारा बैकग्राउंड लग रहा है, उसके लिए भी मैं जरूर थैंक्स कहूंगी शशिकांत जी को, क्योंकि मेरा और उनका बैकग्राउंड सेम है। तो थैंक यू सो मच शशिकांत जी एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शशि, यूपी वेस्ट इटावा इंडिया से आज इस मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे श्री मेंटर इदरीस मोदी सर का, जिनकी वजह से हम सबको ये कुछ नया सीखने के लिए एक नई दिशा का ये प्यारा सा मंच मिला है। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा हम सब की चहेती शाइन मैम का, जिनकी पूरी कड़ी मेहनत के कारण हम सब प्रतिदिन नए टॉपिक से सेशन यहाँ पे लेते हैं और उस पर कुछ सीख पाते हैं और अपने आप में सुधार कर पाते हैं। दूसरा, साथ में साइन मैम की कड़ी मेहनत और उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी मधुर भरी आवाज़ में हम लोग प्रतिदिन की जो अपडेट्स होती हैं वो हम लोग पा पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा संपा मैम का, जिनके निरंतर कठिन प्रयास से और सोशल मीडिया के माध्यम से वो नई दिशा के इस मंच को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का, जिनके पूरे सार्थक प्रयासों और उनके ज्ञान के भंडार से हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सर्वानंद सर का, जो पूरी नई दिशा की मतलब हम लोगों के लिए एक टीम का एक चट्टान है। वो एक, अगर हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक चट्टान की तरह हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल के हम लोगों को दे देते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा जेपी सर का, वंदना मैम का, राकेश मिश्रा जी का, रेनू मैम का और पैनल पर उपस्थित सभी लोगों का, या जो यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को बाद में सुनेंगे, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक वाकई में बहुत ही अच्छा है। डोंट शेयर योर ड्रीम विथ स्मॉल पीपल। अपने सपने छोटे लोगों के साथ, मतलब छोटी सोच वाले लोगों के साथ साझा ना करें, जिसके बारे में आज विस्तार रूप से यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे विनीत कुमार गौतम जी। तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में इनवाइट करना चाहूँगा विनीत कुमार सर को, सर आए और आज के टॉपिक के बारे में विस्तार रूप से हम लोगों को बताएं। सो प्लीज वेलकम है विनीत कुमार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शशिकांत सर, थैंक यू सो मच इनवाइटेड टू मी। हमारी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, कंटिन्यू। यस, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम, मोरैया यूपी से इस नई दिशा मंच पर आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमें इस लायक समझा और एक विषय के साथ हमें आज प्रस्तुतकर्ता के रूप में हमें बोलने का मौका दिया। इसके लिए इस मंच पर उपस्थित सभी साथी, शाहीन हसन मैम, संपा सरकार मैम, गायत्री मैम, पूजा मैम, विकास श्रीवास्तव सर, जेपी सर, सर्वनंद सर, शशिकांत सर और उपस्थित सभी साथियों का, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
आभार प्रकट करता हूं मिस्टर एस मुफारे सर का, जिनकी छत्र छाया में आज हम सब लोग इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद करता हूं डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, जिन्होंने एक नई दिशा मंच हम सब लोगों को दी है। ये मंच सीखने और सिखाने की मंच है, जहां पर हम सभी लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं और लोगों को सिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। इसको हमें समझना पड़ेगा और टॉपिक है डोंट शेयर योर ड्रीम विद स्मॉल पीपल, यानी अपने सपनों को छोटे लोगों के साथ साझा ना करें। यहाँ छोटे लोगों के साथ का मतलब है छोटी सोच, यानी छोटी विचारधारा के लोगों के साथ शेयर ना करें। उनकी लंबाई से मतलब नहीं है, उनकी उम्र से भी मतलब नहीं है। और जब सोचने की या कैपेसिटी की, एजुकेशन की बात आती है या माइंड को पढ़ने की बात आती है, तो वहां पर उम्र कोई मायने नहीं रखती है, और ना कोई उम्र और ना कोई कद, छोटा बड़ा या गोरा काला, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी चीज का कमाल है तो उनके नॉलेज का, उनके विचारों का और उनकी सोच का कमाल है। तो टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। अगर रियल में आपके सपने बड़े हैं, सपने कई प्रकार के होते हैं। पहले तो हर इंसान एक छोटे छोटे ड्रीम बनाता है, और हर एक आम आदमी का ड्रीम होता है। अगर उसके पास घर नहीं है तो वो अपना घर बनाना चाहता है, मोटरसाइकिल नहीं है तो वो मोटरसाइकिल लेना चाहता है, 4 व्हीलर रहना चाहता है, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है। इस तरह के छोटे छोटे ड्रीम होते हैं। और अगर आपके ये ड्रीम पूरे हो चुके हैं तो एक फिर ड्रीम होते हैं बड़े, विजनरी ड्रीम, यानी आपके पास पर्याप्त पैसा है, जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जी रहे हो, लेकिन फिर आपका एक सपना है कि आप चैरिटी के रूप में लोगों की मदद करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो। और एक सपना और होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूं, एक अलग मतलब है। और एक इंसान वो जिसका सपना है कि मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में पूरी दुनिया जाने। अच्छे इंसान का मतलब है कि मैं इस धरती पे आया हूं और इस धरती पे ह्यूमन कल्चर को एक नई सभ्यता, एक नया शिष्टाचार देकर, अपने नए विचारों को देकर इस दुनिया से जाएं, तो मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। जैसा कि आज हम समझ पा रहे हैं, जिससे मिस्टर एस सर जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, शायद यही विचारधारा है कि वो दुनिया, पूरे संसार में ह्यूमन कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं। हर इंसान को एक समान, एक विचारधारा के साथ देखना चाहते हैं। और इसी मंच के साथ आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और सर का यही कहना है, जो आज हमारा लक्ष्य है, टॉपिक है कि डोंट शेयर योर ड्रीम विद स्मॉल पीपल। कहने का मतलब है, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप सबसे पहले छोटी सोच के लोगों के साथ, यानी जो आपकी विचारधारा को समझ नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ पहले शेयर ना करें। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में किसी के पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, और अगर वहां पे आप ये बात करते हो कि मैं एक मर्सिडीज लेकर आऊंगा जो 1 करोड़ प्लस की आती है, या लुम्बिनी कार लेकर आऊंगा, तो लोग आपको बेवकूफ साबित करेंगे और सोचेंगे लुम्बिनी कार तो 5 करोड़ की आती है और इसके पास तो टूटी भी साइकिल भी नहीं है। तो वहां पर लोग आपको निग्लेक्ट कर देंगे, आपको खारिज कर देंगे और आपके सपने को चकनाचूर कर देंगे। कहने का मतलब, अगर आप ऐसे लोगों को अपने बड़े सपनों को शेयर करते हो तो वो लोग आपके मनोबल को डाउन कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, आपका सपना टूट सकता है। तो इसलिए आप कभी भी अपने सपनों को,
अपने विचारधारा वाले जो आपकी समझ के लोग हैं उनको ही शेयर करें, यानी आपने से अप लेवल को शेयर करें, यानी जो आपसे बड़ी सोच लगते हैं। यानी कि मैंने उदाहरण दिया कि एक लुम्बिनी कार, आप ऐसे व्यक्ति को अपना सपना बताओ ना जिसके पास अपना पर्सनल जेट हो, जो खुद का हेलीकॉप्टर रखता हो। अगर उस व्यक्ति के साथ अपने सपनों को साकार करोगे, अगर प्रस्तुत करते हो, तो रियल में वो आपको एक प्रोत्साहन देगा और कहेगा कि यू आर विनर, आप जीत सकते हो, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो हमेशा आप जो अपने सपने हैं अपने से बड़े लोगों को शेयर करें, छोटे लोगों को शेयर ना करें। ये खेल आपकी विचारधारा के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी पूरा खेल दुनिया में ह्यूमन कल्चर और उनकी वातावरण पर डिपेंड करता है, उनकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो इसलिए आप हमेशा बड़े लोगों की संगत करें। बड़े लोगों की संगत का मतलब उनके अच्छे विचारों के साथ, जो उनकी एक अच्छी सोच है। सोच भी कई प्रकार की होती है, उस सोच में जो ह्यूमन कल्चर को फॉलो करता हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप रहें तो रियल में आप ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में जाने जाओगे, एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाओगे। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप सपनों को प्रस्तुत करते हो तो वो लोग आपके सपनों को पूरा करने में आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे, आपका सहयोग भी करेंगे और आपको अंदर से एक एनर्जी भी मिलेगी, जिससे आप लगातार आप अपने फॉलो करके और उसके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको जैसे अभी साइन मैम ने एक एग्जांपल दिया, हमारे एस मुफारे सर एप्पल कंपनी को फॉलो करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड में यूनिक कंपनी है और वो हमेशा नए नए फीचर के साथ लेकर आती है। तो हमें हमेशा अपने से बड़े विचार और बड़ी सोच और अच्छे लोगों के साथ अपने सपनों को प्रस्तुत करना है, ना कि छोटे लोगों के साथ। छोटी मानसिकता के लोग कई प्रकार के होते हैं। छोटी मानसिकता के लोग आपको कई तरीके से क्षति भी पहुंचा सकते हैं। सपना तो आपका बड़ा है, आपने उनको बता दिया, तो वो आपके सपनों को रोकने की भी कोशिश करेंगे, आपके सपनों में बाधा भी डाल सकते हैं, आपको आपके लक्ष्य तक रोकने में वो कई प्रकार से रुकावट भी डाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने सपनों को छोटी सोच के लोगों के साथ साझा ना करें। ये बहुत ही एग्जाम्पल है। अब दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि इंसान जिस कल्चर में रहता है उसी वातावरण के माहौल को हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। सर आवाज आ रही है? कंटिन्यू यस विनी सर, सर। यस, बिल्कुल अच्छे से। हेलो, यस विनीश जी, आ रही है आपकी आवाज। यस सर। ओके जी जी जी, कॉल आ गई थी, सॉरी, समझ जाएंगे। और प्लीज इसलिए हम सबको अपने सपनों को साकार करने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, अच्छे वीडियो देखना है, बड़े लोगों की संगत करना है और उनको फॉलो करना है और अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ना है। मैंने कहा कि छोटे लोगों के साथ रहने से या उनके पास जो माहौल होता है तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जिस कल्चर में वो रहते हैं उसी तरह का उनका माइंड सेट हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू जब हम छोटे होते हैं या घर परिवार में बहुत ही ज्यादा ये कहावत चलती है कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप चादर छोटा लेकर ही क्यों आए। मैं तो ये कहता हूं आप इतना बड़ा चादर लाओ जिसमें 4 बार लिपट जाओ, क्या दिक्कत है। और पूरी दुनिया के अंदर किसी ने आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं किया है। आप जितना बड़ा सोच सकते हो आप सोचो, आप जितना बड़ा सपना देख सकते हो आप देखो, क्योंकि सपने बड़े देखने से ही इंसान ड्रीमर होता है
और उसका मैं भी एक रीजन बता देता हूं क्यों बड़े सपना देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जब हम अपने लक्ष्य आगे बढ़ते हैं और अगर मैं एक गोल बनाता हूं कि मुझे अपने एरिया का एक बहुत ही यानी भारत का एक बहुत ही अच्छा और सब इंसान बनना है, तो आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हो, सीखते हो, डेली डेली फॉलो करते हो। लेकिन आपका टारगेट है कि मुझे 5 साल में पूरे इंडिया में फेमस होना है। लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे फॉलो करते हो तो मैं मानता हूं कि 5 साल में अगर आप पूरी इंडिया में फेमस नहीं हो पाओगे तो कम से कम अपने जिला में, अपने राज्य में तो फेमस हो ही जाओगे। इसलिए हम सबको बड़े सपने देखना चाहिए। और आज का बहुत ही शानदार सेशन है। जिस तरह हम सभी लोग आज ओन पैसिव इकोसिस्टम के फाउंडर हैं और हम सबको यानी एक कारपोरेट जगत के फाउंडर हैं, तो हमारी सोच तो बहुत बड़ी होना चाहिए। और इसीलिए इस बड़ी सोच के साथ आने वाले कल में हम अपने कल्चर को, अपने सपनों को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी पर्सनालिटी को किस तरह लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। और इसलिए हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना है और अपने सपनों को और बड़े लोगों के साथ ही प्रस्तुत करना है, ना कि छोटे लोगों के साथ प्रस्तुत करें। और थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत सर, मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत ही शानदार और अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में आपने जो अपनी शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। जैसे कि आपने बोला कि हम लोग अगर जो एक एग्जांपल दिया था लंबोर्गिनी कार का, तो वाकई में आपने बहुत सही कहा था। और जैसे कि आपने कहा था कि चैरिटी के रूप में अगर हम कोई मदद करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने सपनों को हम लोगों को अपने से ऊपर वाले के साथ साझा करना चाहिए, मतलब अपने से बड़े लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो वो हमको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि हम उस काम को कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम छोटे लोगों से, मतलब छोटी सोच वाले लोगों के साथ साझा करेंगे, तो वो हो सकता है हमारे लिए निगेटिव सोचें या कुछ भी हमारा ऐसा वो करें कि जिससे हमारा कुछ लॉस हो जाए। तो बहुत ही शेयरिंग रही सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं इसी के साथ, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच हमारी शाइन मैम है, तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूँगा शाइन मैम को कि आएँ और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है शाइन मैम। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। माय गॉड, विनीश जी, बहुत अच्छा सेशन आपने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने इत्मीनान से आपने अपने सेशन को लिया है, पूरा टाइम देखते हुए आपने अपनी बात को रखा है। शॉर्ट एंड स्वीट एक करते मैं कहूंगी सेशन था कि बहुत लंबी बात भी नहीं लेकिन सारी बात भी आ गई। जो मैं चाह रही थी वो आपने एटलीस्ट अभी प्रेजेंटेशन दी है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि विनीत जी अच्छी अच्छी लंबी लंबी शेयरिंग करते हैं, तो मुझे लग रहा था सेशन तो ये तोड़ फोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल टाइम क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा लगा विनीत जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल शेयरिंग आपकी बहुत अच्छी थी, एक एक एग्जाम्पल आपने बड़ा अच्छा दिया। हमेशा किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, किस तरह से हमें चैरिटी में लोगों का हेल्प करनी है, या फिर आपने बोला कि लुमिनस कार के बारे में आपने बोली कि उनसे शेयर कीजिए जिनके पास पर्सनल उनका जेट हो या जेट हो। तो आप सोचिए कि आपको मतलब कि ये टॉपिक को जो है आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। डोंट शेयर योर ड्रीम्स विद स्मॉल माइंडेड पीपल। ऐसे लोगों के साथ अपनी शेयरिंग मत कीजिए जो कि बहुत छोटी सोच रखते हैं। एक मुझे भी इसी पे बात याद आ रही थी, जैसे कि अभी अगर मैं टॉपिक की बात करूं, तो हमने लोगों ने आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मैंने शायद बहुत टाइम पहले देखा था और शायद शेयर भी किया था कहीं इधर उधर। यूजुअली क्या होता है, आमतौर से जो एक लेबर क्लास लोग होते हैं, उनके लेबर क्लास लोग का माइंड क्या होता है? उनका माइंड सिर्फ इतना ही होता है ना कि भई जो मैं सुबह जाऊँ और मुझे रोज के 200, 500, 1000 रुपए मिल जाएँ तो मेरी एक
जो है हैंड टू माउथ ही रहते हैं वो हमेशा जिंदगी भर, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक है कि मैं सुबह घर से निकलूं, मुझे एक आध काम धंधा मिल जाए और मैं काम धंधा करके शाम को अपने घर आऊं, दाल रोटी सब्जी मैं खा के खत्म। फिर सुबह उठते उनको सुबह की फिक्र हो जाती है कि मैं अगले दिन जो है मैं फिर काम मिल जाए, और काम नहीं मिला तो अगले दिन वो भूखे भी सोते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक मिडिल क्लास लोग या एक स्मॉल क्लास लोग जो हम बात करते हैं, या लेबर क्लास लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो उनका जो विजन होता है वो डेली का होता है कि डेली कमाएं और डेली खाएं। सॉरी। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं दोस्तों, फिर आ जाते हैं मिडिल क्लास लोग, जिनको हम कहते हैं हम और आप लोग मिडिल क्लास है। हमारा जो होता है, हम लोग पैकेज पे बात करते हैं कि भाई हमारा 1 ईयर का पैकेज इतना हो जाए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते। मतलब क्योंकि हमारी जितनी वैल्यू है हम उतना ही तो सोचेंगे ना। भाई मुझे लगता है मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं टीचर हूँ या मैं इसमें हूँ, तो मैं अगर लगा लूं टीचर की सैलरी अगर लाख रुपए महीना भी है तो 12 महीने का 12 लाख, यानी कि हम साल का पैकेज देख रहे हैं, 12 लाख रुपए हो गया। तो बस हमने इतना सोच लिया भाई हमें इतना मिल रहा है, हमारे घर के खर्चे वर्चे सब हो रहा है, रूटीन में चल रहा है। लेकिन उसके बाद हम क्योंकि सोच ही नहीं पाते, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, कॉज ऑफ हमारे खर्चे ही, जैसी आमदनी वैसा आपका खर्चा। अगर आपकी आमदनी वो लेबर क्लास की आप देख रहे हैं ना, 100-500 रुपए रोज की होती है, तो उसके खर्चे भी वही तक होते हैं। फिर उसके ऊपर चले हम, जैसे अगर हम मिडिल क्लास की बात करें अपनी आपकी, एक मिडिल क्लास में हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोगों का साल का पैकेज पे रहता है कि भाई इतना पैकेज, उसके बाद जो हमारे घर में शादियां होती हैं तो हमें लोन लेना पड़ता है, हमारे यहाँ कार हमें लेनी है तो लोन लेना है, घर लेना है तो लोन लेना है, क्योंकि हमारी तो सैलरी हमारे पूरी ही नहीं कर रही ना, नहीं कर पा रही ना हमारे सपनों को, हम तो अपने वहीं के वहीं रह गए। देन अगर हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस क्लास लोगों की, उनके जो विजन होता है, उनका जो मिशन होता है, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 5 साल से कम होते ही नहीं है। वो वहीं पर सोचते हैं, 5 साल बाद मैं वहाँ आऊँगा, वो कोठी मेरी होगी, वो घर मेरा होगा, वो फ्लाइट मेरी होगी, वो मेरा मेरा पर्सनल एयर जेट होगा, ये मेरा होगा, वो मेरा होगा, ये ट्रेन मेरे नाम से चलेगी, ये स्टेशन मेरे नाम का होगा, ये मेरे नाम का होगा। दैट इज़ द मिशन, दैट इज़ द बिग ड्रीम जो कि हमारे ऐश मुफर्रर सर ने किया। मेट्रो स्टेशन मेरे नाम का ऑन पैसिव, दुबई मेट्रो स्टेशन। ये दुबई में मेरे साथ नाम के इनके मॉल चलेंगे, मेरे नाम की फ्लाइट चलेंगी, पूरा दुबई में जो बिग स्क्रीन है वो ऑन पैसिव का है। तो ये उनका बिग ड्रीम था। अगर वही ड्रीम वो मुझसे शेयर करते, जब तक मैं ऑन पैसिव में नहीं थी तो मुझे तो इतना कुछ समझ नहीं आता, मैं कहती ये क्या बात कर रहे हैं, इनके नाम का स्टेशन, ये आम लोग हैं। लेकिन नहीं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मिस्टर ऐश एप्पल को फॉलो करते, कॉज ऑफ डिफरेंट, उससे ऊंचा था। अभी तक ऑन पैसिव से ऊंचा एप्पल है, क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई ऑन एप्पल कंपनी में एवरी टाइम न्यूज, सब कुछ नया आता है, एवरी टाइम हर साल फोन आता है। फोन तो और भी कंपनीज के आते हैं, एंड्रॉइड में पता नहीं कितने फोन्स आते हैं, लेकिन कॉस्ट 1.5 लाख से कम नहीं होती, 1.5-2 से तो वो शुरुआत है। मतलब अगर हम लेने के लिए भी सोचेंगे ना, तो हम सोचेंगे अरे भाई 10 बार तो हम सोचेंगे, यार मेरी तो पूरे महीने की सैलरी इसमें चली जाएगी। ऐसा ही होता है ना, सैलरी चली गई तो मेरे घर के खर्चे कैसे पूरूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मुझे उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए, जब हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, उसी की तरह से हमारे माइंड में विचार आते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। मेरे साथ अब आज की डेट में मिस्टर ऐश हैं, तो मेरा विजन वैसा ही है। कल को मेरा भी कोठी होगी, मेरा भी बंगला होगा, मेरा भी ये होगा, मेरा भी वो होगा। लेकिन क्या उन पैसे से पहले हम लोगों ने सोचा था ये बातें? नहीं। तो इसीलिए मिस्टर ऐश ने भले ही एक मिडिल क्लास को, एक लोअर क्लास को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देखो सपने तुम्हारे भी हैं, तुम भी उन्हें पूरा कर सकते हो, लेकिन अपनी सोच को बड़ा रखो। जब वो कहते थिंक बिग ड्रीम बिग, तो आप सोचिए, आपके जो सपने हैं वो बड़े-बड़े हो जाते हैं। आपकी जो सोच है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपको, आज हमारे साथ लेबर क्लास लोग भी हैं। आपको याद होगा, मैं मुन्ना बंजारा को भी देखा था मैंने, और एक हमारे साथ रिक्शा वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन उन सबके सपने आज की डेट में बड़े हो चुके हैं। क्यों? कॉज ऑफ मिस्टर ऐश मुफर्रह। ही वांट्स टू अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी, वो पूरी दुनिया को बदलना चाहता है एक इंसान। ये कोई अपडेट नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके जो सपने हैं वो आप चाहते हैं कि गिर जाएँ, आप उन्हें पूरा नहीं करना चाहते, तो आप उनको लोअर क्लास के साथ शेयर करो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ऐश ने सपना शेयर नहीं किया, उन्होंने लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये सपना लोगों तक लेकर के आए कि आप भी अपने सपने बड़े-बड़े देखो। मैं देख रहा हूँ, आप भी ये करो, तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो बड़ा-बड़ा, वो हमने एक किताब भी पढ़ी है, देखो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें आपको समझ में आता है, जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, कितने सारे थॉट्स, मिलियन ऑफ थॉट्स हैं उस बुक में। आप पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएँगे, पीछे का भूलते जाएँगे। तो इसलिए ये कहते हैं उस किताब को रोज़ 10 मिनट पढ़िए, कुछ तो आपके माइंड में रहेगा। जब आपकी सोच बड़ी है, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो आपको उनको करने में भी आसानी होगी। तो हमेशा जो है बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठिए, बड़ी-बड़ी सोच के साथ बैठिए। जैसे कि आपको मैंने अंबानी का भी उस दिन एग्ज़ाम्पल दिया था। धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे ही तो थे।
क्यों उन्होंने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी? कॉज ऑफ ही वांट टू नो कि ये क्या बातें करते हैं ये बिजनेस क्लास लोग, जो ये करते हैं मैं भी वही करूंगा। तो जस्ट ही वांट टू नो, तब ये आकर के उन्होंने 150 रुपए की चाय पी उस जमाने में। वरना क्या जरूरत थी, चाय तो 10 रुपए की मिलती थी, ढाबे पे 5 रुपए की भी मिलती थी। क्यों गए वो वहां? अपने विजन को लेकर के गए कि ये क्या करते हैं, मुझे पता चलना चाहिए। तो हमारी जो, अभी सर ने बोला कि हमारे पास अपना पर्सनल एयरजेट, इससे पहले नहीं आया था मेरे दिमाग में, लेकिन आज है कि होगा कल को, क्योंकि और पैसिवियंस है। उसके अलावा भी मान लीजिए अभी लोगों की लाख लाख रुपए सैलरी है, या 2 लाख भी है, किसी की 5 लाख भी है। क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं 5 लाख से जो है इसको करोड़ में कैसे बदल दूं? कुछ ऐसा आइडिया उनके माइंड में आया? कुछ ऐसा बिजनेस उन्होंने सोचा? नहीं सोचा। बिकॉज ऑफ जैसी सैलरी वैसे खर्चे। बीवी को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, पढ़ाइयों के इतने खर्चे हैं, दुनिया भर के खर्चे हैं, तो हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, आपका ड्रीम बड़ा है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास सैलरी आ रही है, जो आप सामान खरीद रहे हैं, उससे आपको क्या करना है, उससे आपको करोड़ों रुपए में तब्दील करना आना चाहिए। तब होगी आपकी बड़ी सोच, तब होगा आपका बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये आता है मेरे माइंड में कि अभी ऑन पैसे का पैसा आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई करोड़ों रुपए आएगा, जो भी आएगा एट दैट टाइम वो वक़्त बताएगा। लेकिन क्या उसको, उस पैसे को खर्च करने के लिए हमें वो एबिलिटी है? भई आप रोज़ में कितना खर्च कर लेंगे? रोज़ का लाख रुपए कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे, 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना आप खूब एन्जॉय कर लेंगे, घूम भी लिए, वर्ल्ड टूर भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। क्या फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको रखना पड़ेगा सीए अपने लिए, कि भई अब मुझसे नहीं सँभल रहा, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ? फिर वो आपको बताएगा, अब आप इसमें पॉलिसी करो, अब आप इसमें अपना आईटीआर इतना भरो, आप इसकी ये वाली पॉलिसी करा लो, ये फिक्स करा लो, ये बच्चे के लिए कर दो, ये ऐसे कर दो। तब जा कर के आपके पास वो सारी प्लानिंग आती है कि आप अपने पैसे को करोड़ों रुपए में कैसे बदल सकते हो। तो आपका ड्रीम ये होना चाहिए, जो आपकी सैलरी है, जो भी आप इनकम कर रहे हैं एट दिस टाइम, उसको आपको मल्टीपल कैसे करना है? कैसे आपसे लाखों रुपए से आपको करोड़ों रुपए में तब्दील करना है। तो वो माइंडसेट लेके दोस्तों आप लोग चलिए, तो डेफिनिटली आप दुनिया में सक्सेस होंगे। और अगर आप अपने ड्रीम्स को सक्सेस करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखिए। नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे ही जाएँगे। अरे यार इसके पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं। लेकिन उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? व्हाई? मेरे पास भी होना चाहिए। तो मुझे उस लेवल पे जाके सोचना है कि वो ऐसा क्या सोचा है, जैसे धीरू भाई अंबानी ने किया, जैसे और भी एप्पल कंपनी करी है, या फिर अमेज़न कर रही है, या अलीबाबा ने किया, तो कैसे किया इन्होंने? इसीलिए उनकी वो, उनकी जो कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी जो होती है उनकी, उसको पढ़ना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा स्टडी करिए कि इन लोगों ने क्या ऐसा किया, क्या ऐसे काम किए। और जो हम कहते हैं ना कि हम फेल हो जाएँगे, अरे नहीं फेल कोई नहीं होता। हर बार ना आप ना कभी हारते नहीं हो, आप हर बार जब भी आप, जो लोग हार कहते हैं ना वो हार से सीखते हैं और सीख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को सिंपल है, अपने ड्रीम्स को छोटी सोच में ना लेकर के जाएँ, बड़े लोगों की बड़ी सोच में लेकर के जाएँ कि हम अगर मिस्टर ऐश के साथ हैं, तो हम उसी तरह से सोचना शुरू कर दिया। हमारे सोचने का नज़रिया आज की डेट में बदल चुका है। पहले हम उतना ही सोचते थे जितना हमारे इर्द-गिर्द था, लेकिन आज हम वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। कहाँ हैं हम? वी आर ऑन द टॉप, बुर्ज खलीफा पर। थैंक यू सो मच शशिकांत जी, ओवर टू यू प्लीज़। मुझे लगा मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही थी इतनी देर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशिकांत जी। हो सकता है उनका कुछ नेट इश्यू हो गया हो। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, आपने सच ए वंडरफुल शेयरिंग दी। और डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, अगर हम आसपास जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, अगर आप जस्ट लाइक अगर स्मॉल माइंड पीपल या स्मॉल पीपल की बात करें, तो एक नटसेल में यही आता है कि एक नेगेटिव माइंडसेट जो लोग रखते हैं, जो आपके हर जगह होते हैं, चारों तरफ होते हैं, तो उनके साथ ड्रीम्स की बात या विजन्स की बात नहीं करनी है, क्योंकि वो कितनी ही राय देंगे, कितना ही आपको क्या बता पाएंगे। तो ये बहुत बहुत जो वक्तव्य दिया आपका, जो अर्थ रहा, तो डेफिनेटली बहुत सारे आपने एग्जाम्पल लिए, हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस फुहारा साहब का भी आपने एग्जाम्पल लिया। निश्चित है वो आज की डेट में दी बेस्ट एग्जाम्पल अनुकरणीय है, और निश्चित है इन सभी चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में विजन कुछ बड़ा है, ड्रीम्स कुछ बड़े हैं, कुछ ऐसा है कि दुनिया का है आपके जैसा, तो डेफिनेटली जो है आपको कुछ ही ना कहीं कुछ अलग स्तर पे करना होगा काम। और कहीं ना कहीं देखिए, नेगेटिव अगर माइंडसेट के लोगों के साथ अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं वो आपके वहाँ आसपास ईर्ष्या का माहौल होगा, अनर्थक बातों का माहौल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साइना सन मैम आपका, जो आपने एक वंडरफुल शेयरिंग की।
तो थैंक्स टू आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और मैं इसी क्रम में नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ बहुत ही सम्मान से संपत सरकार जी को। तो आइए मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। नई दिशा में और आज का प्रेजेंटर, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत जबरदस्त था। ऐसा नहीं लगा जो आज पहली बार दी है, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और आज का टॉपिक भी ऐसा ही है, जो हम अपना जो ड्रीम है छोटे लोगों से शेयर ना करें। तो छोटे लोग जैसे हम भी सबने जाना छोटा माइंड। माइंड मैं बोलना चाहूंगी, हर इंसान के अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग माइंडसेट है। तो हर इंसान का सोच भी अलग होता है। वो कहावत होता है, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरा बन जाओ, क्योंकि लोगों की बातें अक्सर आपको हौसला गिराने की ही होता है। तो हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बहरा ही बनना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग जो हमारे ड्रीम्स के बारे में जानते हैं या हम हमारे आगे बढ़ने के बारे में जानते हैं, वो हमेशा हमारा हौसला गिराने की ही बात करेंगे। और हम वो सुन के हम कहीं ना कहीं ऐसे डिमोटिवेट हो ही जाते। तो लेकिन ये सोच, सबकी सोच अलग है। अगर जैसे हमारे नई दिशा में करे, जो जैसे हम सब अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारा पर्सनालिटी अलग है। अगर जैसे हमारे शाहीन जी बहुत अच्छा यूट्यूबर है, बहुत उनका इतना बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उनका सब्सक्राइब है। तो हम अगर चाहेंगे कि नहीं मैं शाहीन जैसा बन जाऊं, या शाहीन अगर सोचे मैं संपा जैसा बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर विकास श्रीवास्तव सोचे जो मैं शवानंद केएल जैसा बन जाऊं, शवानंद केएल सोचे मैं विकास श्रीवास्तव जैसा, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान के काम अलग है, उसका पर्सनालिटी अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। तो छोटे सोच कहाँ आता है? छोटे सोच वहीं पे आता है जहां पे हमें जेलस फील होता है, वहीं पे हमारा छोटे सोच आ जाता है। जो ना वो आगे बढ़ते जा रहे, हम नहीं जा पा रहे, तो क्यों ना उसे हम गिरा दे, उसे हम आगे बढ़ने से रोके। तो छोटी सोच वो लोग होता है। तो ऐसे लोगों से बच के ही रहना चाहिए। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये हम माइंडसेट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। अगर हम सोचेंगे जो नहीं उसको हम गिरा दे, तो वो खुद हम खुद गिर जाएंगे। तो माइंडसेट भी ऐसा होता है। अगर हम जिसके बारे में किसी के बारे में निरंतर बुरा सोचेंगे तो वो बुरा हमारे तरफ ही आएंगे। तो इसलिए अपना सोच को बदलना, सोच बदले तो दुनिया बदल जाएगा। तो हर कोई अलग है, हर किसी का पर्सनालिटी अलग है, उसका सोच भी अलग है। तो उसी आप अब अगर देख सकते हो, आपसे आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, आपसे बहुत गुना पैसे है उनके पास, लेकिन सब कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा है, लेकिन वो आपसे जेलस फील करते हैं। आप सोच नहीं सकते जो क्यों मुझसे क्यों जेलस फील करेंगे। इसलिए वो आपका पर्सनालिटी को जेलस फील करते हैं, क्योंकि आपका नेचर, आपका जो पर्सनालिटी है, उसके पास जितने ही पैसे रहे वो आप जैसा नहीं बन सकते। तो पर्सनालिटी कुछ ऐसा बनाए तो आप लोगों से अलग होंगे। मैं तो कहती हूँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, अपना अलग पहचान बनाना है। अपना अलग पहचान, सब अपने अपनी तरफ से बेहतर है, लेकिन उसी में अपना अलग पहचान बनाना है।
वही कोशिश सबको करना चाहिए, क्योंकि सभी एक जैसा है, लेकिन उसमें आप जो है वो आपका अलग से दिखना चाहिए। जो नहीं, उसका पर्सनालिटी अलग है, उसका पर्सनालिटी अलग है, किसी का साथ कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये हमारा सोच होना चाहिए। तो अच्छे सोच के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुपा मैम। ओके सर, यस प्लीज कंटिन्यू करें, वेलकम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रखी है आपने। जैसे कि अभी आपने बोला कि हर इंसान अलग अलग सोच का होता है, और अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की डेट में क्या है कि लोग हमको नीचे गिराने के लिए तरह तरह के बातें करते हैं, या हमको मतलब मोटिवेट करने के बदले डीमोटिवेट करते हैं। तो उसके लिए हमको खुद को बहरा बनना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे कुछ मतलब अपने आप को आगे ग्रोथ कर पाएंगे। और हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमको एक अलग अपनी पहचान बनाना चाहिए। दूसरा, एक बात आपने ये बोली थी कि हमारे अंदर जेलस नहीं होनी चाहिए। क्यों जेलस? हर आदमी अगर दूसरे आदमी की तरक्की से जलता है, तो मतलब अगर हम भी वही रखेंगे तो हम छोटी सोच के आदमी कहलाएंगे। तो हमारे अंदर भी छोटी सोच ऐसे नहीं रखनी है कि हम जेलस रखें अपने अंदर। तो थैंक यू मैम, वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग आपकी। इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे साथ विकास सर हैं, तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव में मैं बुलाना चाहूंगा विकास सर को। सर आए और अपनी शेयरिंग रखें, प्लीज वेलकम है विकास सर। ओके, थैंक यू शशिकांत जी, आपने आमंत्रित किया। और डेफिनेटली सेशंस में बहुत ज्ञानवर्धक है, और मैं सबसे पहले जरूर विनीत सर को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक टाइम पीरियड के अंतर्गत उन्होंने एक अच्छी अपनी एक विचारधारा रखी है। और चूंकि उनका फर्स्ट टाइम था प्रेजेंटेशन, तो डेफिनेटली बधाई तो बनती ही है। और मैं आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है आने वाले समय में वो एक अच्छी प्रेजेंटर साबित होंगे और नई दिशा के मंच पर अपनी जो है भूमिकाओं को अदा करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो विनीत सर आपको। और टॉपिक बिल्कुल ज्ञानवर्धक है। और विकास सर की आवाज नहीं आ रही ना? जी मैम। हेलो कप्पा मैम, विकास सर की आवाज नहीं आ रही। जी मैम, विकास सर की आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, शशिकांत जी आप नेक्स्ट ले लीजिए, फिर हम बाद में ले लेते हैं विकास सर को। फीडबैक के लिए विकास सर को ही ले लीजिएगा। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो वाकई में बहुत अच्छी रही विकास सर आपकी भी, जो अभी आपने बताया। और इसी के साथ जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे साथ जेपी सर हैं, तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में जेपी सर को बुलाना चाहूँगा। जेपी सर आए और अपनी बात रखते हैं, प्लीज वेलकम है जेपी सर। थैंक यू शशिकांत सर, और आपने हमें सादर से इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नई दिशा मंच के क्रिएटर, हम सबके चहेते मेंटर डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद। ऑल नई दिशा फैमिली का दिल से धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित जितने होस्ट कोस्ट प्रेजेंटर अटेंडी जितने लोग हैं, सबका दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट और आज के प्रेजेंटर के लिए दिल से शुभकामनाएं, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। विनीत सर ने अच्छा आपका फर्स्ट टाइम में अपना अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, रियल में वंडरफुल सेशन का। सायन मैम, संपा मैम ने जी ने आज के टॉपिक पे अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए। विकास सर ने भी कुछ अच्छी शुरुआत की। टॉपिक बहुत प्यारा है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग सेशन को लेके चलते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है। क्योंकि मैं कई बार अपने सेशन में इस बात को रख चुका हूं कि ये बात समझनी कि हम लोग जिस लेवल पे है, जिस जगह पे है, जहां पे है, जिस हालात में है, यहां पे ये सेशन के द्वारा मैं कह सकता हूं कि मेरा ब्रेन वॉश होता है, डेली होता है। लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे सेशन की, वो उनकी मानसिकता, यही डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे इस सेशन को समझ पा रहे हैं।
समझने वाले समझ रहे और ना समझने वाले नहीं समझ पा रहे। यही हालत है कि जब हम इस लेवल पे नहीं समझ पा रहे कि चूंकि हमें करना क्या है, किस लेवल पे अपने आप को कैसे उभारना, कैसे निकालना, और उसी से रिलेटेड आज हमें उभर के आए, एक मेरी विचारधारा बदले, मेरी सोच बदले, मेरा एक अलग पिक्चर बदले मेरे दिमाग में, इसलिए यह सेशन हो रहा है। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। हमें आज ऑन पेसअप जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो अभी तक हमारी आपकी जिंदगी में, पूरी दुनिया में नहीं था। जब स्टार्टिंग में मिला और ये बात रखी गई कि आपको एज ए फाउंडर आपको साइन अप करना है, तो लोगों ने ये बात भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस लेवल की सोच नहीं थी। हम लोग छोटी मानसिकता के लोग थे। एज ए वर्कर, एज ए नेटवर्कर, एज ए एम्प्लॉई, एज ए लोअर क्लासेस, एक आईटी कंपनी के फाउंडर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये कभी ड्रीम में नहीं था। इस लेवल की सोच विचारा नहीं थी, और जैसे भी हो गई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मन से, बेमन से, किसी के दबाव में, समझाने के बाद में, या कुछ ड्रीमर थे उस लेवल की सोच समझते थे, उन्होंने चांस को ग्रैब किया, कर गए, बन गए बहुत सारे लोग। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर गए, लेकिन उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए आज का ये टॉपिक कहता है कि आप अगर बिग ड्रीमर हैं, अपने बड़े सपनों को छोटी विचारधारा, छोटे माइंड के लोगों के सामने शेयर मत करिए। हाँ, अगर आपकी उस समय आप स्ट्रांग माइंड में नहीं हो, बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं हो, बड़ी सोच और विचारधारा के साथ नहीं हो, और अपने सपनों के लिए उस लेवल की आपकी तैयारी नहीं, तो हो सकता है कि आपको वो सहयोग करने के बजाय वहां पे आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके सामने चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं, आपके ब्रांड में गंदगी डाल सकते हैं, आपको ब्रांड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि छोटे लोगों, छोटे ब्रांड के लोगों के, छोटे सोच वाले लोगों के सामने आप अपने बड़े सपनों की बात मत करिए। मिनीश सर ने बहुत अच्छी बात करी, सायन मैम ने बहुत अच्छी बात करी। मेरा एक निजी तौर मानना है कि रिक्शा वाले से, रिक्शा चलाने वाले इस बात से अगर BMW की बात करोगे तो साहब बात नहीं बनेगी। और पर्सनली अगर वो व्यक्ति आपको जानता है तो निश्चित आपको 100% आपको उसके मजाक के पास हो जाएंगे, आप उसके सामने खिलवाड़ हो जाएंगे, आपको एक कहीं ना कहीं आपको ना समझ के एक वैल्यू भी दे सकता है, और हो सकता है कि वो अपनी ओपिनियन में कुछ आपके बारे कुछ शब्द भी निकाल दे, और अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि आप बड़े ड्रीमर हैं और रियल में अपने ड्रीमों के लिए जी रहे हैं, तो आप सामने वाले से जो बात रख रहे हो, आप अपनी जबान खोल रहे हो, सामने वाले का ब्रेन लीवर चेक कर लो। एक लीवर होता है खाना हजम करने का, और एक लीवर होता है सोच और समझ को, और सपनों को, ख्वाबों को, और अपनी बड़ी पिक्चर को डाइजेस्ट करने को, उसके ब्रेन का लीवर। किस लेवल की बात को वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसी लेवल की आप उसके सामने शेयर करिए। उसके लेवल की उसमें क्षमता नहीं, अगर आप उस लेवल की कर रहे हो तो नो डाउट, निसंदेह आपको उसकी तरफ से जो रिएक्शन मिलेगा वो बेटर नहीं होगा आपके लिए। हो सकता है आपके प्रति वो, जैसे अभी संपा मैम कह गए, उसका आपके पर टेंशन हो जाए, आपका वो हेटर्स हो जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में इस लेवल वो मेंटली कुंठित हो जाए, दिमागी लेवल पर संकुचित विचारधारा उसकी बन जाए कि वो आपको इस लेवल पर सक्सेस होने के लिए कभी जीवन में सोचा ना होगा ये सक्सेस हो सकते हैं इस लेवल पे। वो अगर समझ जाए कि जिस लेवल में आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों की बात करी है, उस लेवल पे अगर उसके दिमाग में बैठ गए कि ये कामयाब ना हो जाए इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इसका इतने बड़े सपने, हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए एक बड़ा बीच में एक बाधा बन जाए, और हो सकता है कि वो इंटरनली आपको सक्सेस को डाइजेस्ट न करते हुए आपको कहीं दुश्मन भी बन जाए, आपके साथ कोई दुर्घटना घटित कर सकता है। इसलिए यह कहा गया है कि बड़े सपनों की बात या अपने सपनों की बात एक छोटे सपनों के वालों के सामने मत करिए। बड़ा एक सूझबूझ और समझदारी का इस समय प्रयोग होता है, क्योंकि हम अपना जहां से उस लेवल से एक सपनों के साथ में, विचारधारा के साथ में, एक सोच और समझ का, अपने लाइफ का एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, हम अलग वे में जा रहे हैं, बड़ा गिराव हो गया, और वो वाले गिराव को नॉर्मल व्यक्ति जहां से आपने चलना शुरू किया तो वो व्यक्ति आपका डाइजेस्ट नहीं कर सकता, नहीं झेल पाता। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो उस लेवल को, ब्रेन को बैलेंस कर जाएंगे। जैसे अभी सायन मैम ने बात ऐड करी थी धीरूभाई अंबानी की। क्यों लोगों ने, जब धीरूभाई अंबानी में एक अच्छे रईस लोगों के साथ में, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ में होटल में जब खाना खाना जाते थे, चाय पीने जाते थे, तो उन्होंने उस समय उन लोगों को एक नॉर्मल सोच के लोगों ने उनको एक पागल की उपाधि दी थी या मूर्ख साबित किया था। अलग अलग थॉट दी जिसको जिस लेवल की, लेकिन वो उनकी विचारधारा, उनका सोच, उनकी समझ उनको मेंटेन कर दी। तो प्लीज ऐसा एक दिमाग में फिगर, चूंकि ये हम सबके सामने अभी होने वाला है। आज हम लोग लिक्विड में पीछे हैं,
कामयाबी मिल चुकी है, बहुत बड़ी लिबी है। अपने आप को, ब्रांड को बढ़ाना है, अपनी रुझान की पिक्चर को बढ़ाना है, अपने सपनों को बढ़ाना है, अपने ग्राफ को बढ़ाना है, हर तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। बट हमें ये किनके सामने कहाँ प्रेजेंट करना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आने वाले समय में ये टॉपिक हमारी नई दिशा परिवार का, ये हमें आपको जीवन में एक बड़ा, एक संजीवनी के सामने काम होगा, एक बड़ा योगदान देगा, एक एनर्जी का काम देगा, बड़ी एक प्रेरणा का काम करेगा। इसलिए इन चीजों को, पहलुओं को ध्यान रखेंगे। टॉपिक बहुत प्यारा है, समय इजाजत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलने, मैं अपनी बाणी पे ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप सबने हमें गंभीरता से सुना। ओवर टू शशिकांत सर। वाह जेपी सर, वाह। जैसे कि अभी आपने बोला कि रिक्शा चलाने वाले से अगर हम BMW की बात करेंगे तो वो हम पर हंसेगा। ये बात फैक्ट है कि हमें अपने लेवल वालों से ही बात करनी चाहिए, और जब तक बड़े सपनों की बात हम छोटे सपने वालों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ करेंगे तो हमारा कुछ सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, वो हमको क्या राय दे पाएगा। बहुत अच्छी बात कही जेपी सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, नेक्स्ट इनवाइट करने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें अपनी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच त्रित मैम है, तो बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में मैं इनवाइट करना चाहूँगा त्रित मैम को। मैम आए और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें, प्लीज़। वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पे सभी को मेरा नमस्कार। हमारी सबकी प्यारी शाहीन मैम और मेरी शंपा मैम, विकास सर, शशिकांत सर, विनीश कुमार सर, जयप्रकाश सर, वंदना मैम, पारुल मैम, सुमांकी मैम, धर्म सिंह, और सभी को जो भी मैं नहीं बोल पाई उन सबको मेरा नमस्कार। और शाहीन मैम ने इतना अच्छा कहा है कि हमेशा हमें आगे देखना चाहिए, कि आगे आगे लोग बहुत सारे, धीरू भाई अंबानी है, पीएम मोदी को देखिए, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और टॉपिक इतना अच्छा है कि कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ फल होए। अगर आप पेड़ ही बबूल का बोओगे तो फिर आप आम कैसे खाओगे। आप आम का पेड़ लगाते या आप खिरनी का पेड़ लगाते तो आपको फल भी अच्छे देते, आपको छाया भी अच्छे देते। आप देखो जैसे अच्छा कहोगे तो अच्छा, और बुरा दोगे तो बुरा। आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। एक लेडीज को कहते हैं ना कि आप उसको जैसा दोगे ना, आप अच्छा दोगे, वो हमेशा दूना करके आपको वापस करेगी। धन दे दो, दौलत दो, इज्जत दो, जो भी आप दोगे, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या दोगे। अगर आप अपना परिवार अच्छा देखना चाहते हो ना, कि बहुत अच्छा रहे, मेरा सब कुछ अच्छा रहे, तो आप एक टाइम का खाना परिवार के साथ पूरे दिन में एक टाइम उनके पास साथ जरूर बैठ के खाना खाएं। और हो सके तो आधा घंटा शाम को उनको जरूर दें। कि अगर परिवार में किसी की भी अंदर कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो इससे परिवार के संबंध भी अच्छे होते हैं और वहाँ कोई भी टेंशन का काम नहीं होता। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर डू यू फर्स्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एक पहले जैसे आपने बोला कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाऊं, ये बात फैक्ट है कि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी। इसी के साथ मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ हैंडरेज है कोमल देवी शर्मा मैम का, तो प्लीज वेलकम है मैम। आइए और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिए, प्लीज वेलकम है मैम। थैंक यू शशिकांत सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस मैम। ओके, थैंक यू। मैं कोमल शर्मा इटावा से। मैं नई दिशा के मंच पे उपस्थित सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ, और मोदी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे या हम सबको ऐसा एक सीखने सिखाने का मंच दिया, और जिन लोगों ने संभाल के उसको रखा उसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। आज का टॉपिक है डोंट शेयर योर ड्रीम विद स्मॉल पीपल। अगर जो हम मनुष्य हैं, मानव जीवन में हमारा जन्म हुआ है, तो सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और उनमें कुछ तो सोते हुए सपने देखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जगते हुए सपने देखते हैं। जो जगते हुए सपने देखते हैं, सपने तो उन्हीं के पूरे होते हैं। सोते हुए सपने जो देखते हैं वो एक ख्वाब रहता है, ख्वाब ही रहता है फिर वो बाद में। अब जब यहाँ पे सपनों की बात आती है
तो वहां पे दो तरह की कैटेगरी के लोग होते, एक चाहत वाले, एक जरूरत वाले। जब हमने जन्म लिया है तो हमारी जरूरतें तो पूरी होंगी ही होंगी, चाहे कैसे भी हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, पर हमारी जरूरतें जरूर पूरी होंगी। लेकिन जहां पे चाहत वाली बात आ जाती है, वहां पे जो जरूरत वाले लोग होते हैं वो स्मॉल पीपुल होते हैं हमारे नजरों में, और जो चाहत वाले लोग होते हैं वो वाकई में ड्रीमर होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पूंजी होती है वो हमारा दिमाग होता है। अगर हम इससे अच्छी तरह से शिक्षित कर दें या प्रशिक्षित कर दें तो हम वो सब कर सकते हैं जो कुछ हम सोचते हैं या जो हम सपने देखते हैं। जरूरत वाले लोग छोटे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, अगर जो उनसे हम अपनी चाहत के बारे में बताते हैं, क्योंकि सबका स्तर अलग अलग होता है। एक हाई हाई लेवल वाले जो होते हैं उनका स्तर तो भाई ऊंचा हाई है, लेकिन जब छोटे लेवल के लोग सपने देखते हैं तो जरूरत वाले लोग जिनको सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरी करनी, हाँ अगर जो अवसर आया उनको कुछ मिला तो वो लेने से मना नहीं करते हैं, लेकिन जो जरूरत वाले लोग होते हैं वो ड्रीमर को हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों के बारे में उनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, अपने लेवल के लोगों से ही उनका डिस्कस करना चाहिए, जिसके लिए हमारे बहुत आदरणीय लोगों ने, बहुत सम्मानित लोगों ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया है। हमारी जुबान से निकला हर एक शब्द हमारी शख्सियत को जाहिर करता है। पूरी दुनिया में 96% धन 1% खास लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि वो चाहत, 96% जिनके पास धन है, 1% उनको चाहत थी, जरूरत तो उनकी पूरी हो रही थी। अब इसी क्रम में लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जब आदमी इस लेवल पे वर्क करता है या अपने सपनों को देखता है, सपनों को देखता है, ख्वाबों को नहीं, ख्वाब तो खत्म हो जाते हैं सॉरी। इसी में एक लाइन है सर, काफी अकेला हूं मैं, और उसी लाइन को दूसरी तरह से बोला जाता है, अकेला काफी हूं। शब्द वही है, केवल क्रम बदला है, किंतु भावार्थ तो बिल्कुल ही बदल गया है। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक नजरिए का। सकारात्मक सोच जीवन जीने का तरीका ही बदल देती है। इसलिए हमें अपने जो सपने होते हैं उनको स्मॉल लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। थैंक यू शशिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी आपने। आप इसी तरह निरंतर आते रहिए और अपनी शेयरिंग यहाँ पे रखते रहिए। थैंक यू सर। इनवाइट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी अपनी शेयरिंग रखना चाहता है प्लीज हैंड रेज कर दे और अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ हमारे बीच राकेश कुमार मिश्रा जी हैं, तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा राकेश कुमार मिश्रा जी को, आए और अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है राकेश कुमार जी। राकेश कुमार मिश्रा जी। जी सर, धन्यवाद। यस सर। सबसे पहले तो मैं होस्ट प्रेजेंटर को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़े धन्यवाद देने का कारण है विनीश जी, आज आपके पहला शेयरिंग है, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आए, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे, यही मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। अब आज का जो टॉपिक है बाकी में बहुत सुंदर है। कहते कि हमें नजरिए नहीं, हमें ऐसी सोच रखा है कि हमें जिधर देखा उधर नजारे बदल जाए। सोच हमारी ऐसी हो जैसे सूर्य के समान, क्योंकि जब सूर्य जिसमें उदय होता है उसकी थोड़ी सी रोशनी आती है, फिर धीमे धीमे पूरे संसार को ढक लेता है। कि क्योंकि वो ये कहता है कि आपकी सब समान सोच रखो, अच्छा देखो, बढ़िया देखो, और जो भी बुरे लोग हैं उन पे ऐसी रोशनी डालो कि वो भी बदल जाए। आप इसी के समान एक चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा 15 दिन रोशनी खूब अच्छी देगा, लेकिन उसके बाद अंधेरी रात आ जाती है। नाविक भी अपनी नाव बंद कर लेते हैं रात में चलाने की, अंधेरा हो गया, क्योंकि वो भी 15 दिन का उसका इंतजार करते हैं कि आएगा, रोशनी मिलेगी, और चांदनी रोशनी में हम अपनी नाव को पार लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे सलाह मशवरा देने वाले अच्छे लोग हों कि जिनका हमें बुरे समय में घुस गए हो तो हम अच्छे लोग उनको पाने का इंतजार करें, जब वो आएंगे अच्छी सोच मिलेगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। कहते गांव में एक किसान था, उनका नाम था धर्मदास। उनके पास कम से कम काफी खेती थी, उनके 4 बच्चे थे और चारों बच्चे एक से एक बुद्धिमान थे। लेकिन उनके पिता की सोच ये थी कि मेरा कोई बच्चा मेरी
दिमाग से मैच नहीं करता। तो उन्होंने कि क्या करें, उन्होंने आप एक दिन बैठे, उन्हें एक विचार आया कि उन्होंने चारों बच्चों को 10-10 रुपए दिए, ये 10-10 रुपए लो और जाओ ऐसी चीज ले आओ जो कमरा भर जाए पूरा। कोई गया जंगल से लकड़ी कटवा के लाया, नहीं भरी। कोई ने घास फैला दी, नहीं भरी। किसी ने पानी डाल दिया, नहीं भरी। उनका सबसे छोटा बच्चा था, वो गया 5 रुपए की 4 मोमबत्ती लेके आया, पूरे कमरे में लगा दी और रोशनी एकदम से माचिस से जला दी और पूरा कमरा उससे रोशनी से भर गया। तो उनके पिता ने कहा कि ये बच्चा जो मेरा ड्रीमी सपने वाला है, तो अपनी पूरी संपत्ति का अधिकार उन्होंने उसे दिया, क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी, अच्छा था। तो हमें अच्छे लोगों की सोच संगत रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे लोग हैं भी। और एस सर जैसा तो महान योद्धा जो हमारे साथ में खड़ा है, हम इनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। बड़े बड़े ड्रीमी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो ड्रीम देखा उसके आगे सारे फेल है। क्योंकि सिकंदर चला था, लेकिन वो भी अपने इंडिया में हार गया था, मात खा के चला गया था। लेकिन हमारे एस सर ने जो सपना देखा, शायद उन्हें ऐसी कोई भी नौबत नहीं आएगी। सारे लोग जी जान से उनके साथ में है, तन मन से उनके साथ में है। और हमें अपनी सोच रखनी चाहिए, कभी सोच अच्छे लोगों के बीच में ही रहे और छोटे लोगों के ऊपर फोकस ना करें। हाँ, एक शब्द जरूर, जब आप बन रहे हो, जैसे कि अब हम लोगों के समय आप बन रहे हो, आप तो आप अपने आंख कान सब बंद कर लो। क्यों? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखो, क्योंकि आपके आसपास तमाम लोगों की मेरी मदद करो, फिर आप सफल नहीं हो सकते। आपको बनने के लिए हमेशा अपने फोकस पर, लक्ष्य को फोकस करो, वहां कामयाबी मिल जाए। बाकी सभी लोग आपके पीछे होंगे, आप मदद करने वाले भी होंगे, आपको चाहने वाले भी होंगे। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग करी आपने, थैंक यू सर। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हम यहाँ हमारे बीच हैंड रेज है धर्म सिंह सर का, तो मैं बुलाना चाहूंगा धर्म सिंह सर को, आए और अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है सर। थैंक यू शशिकांत सक्सेना जी, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय विकास सर जी, जेपी सर जी, सरवण सर जी, शशिकांत सक्सेना जी, विनीश सर जी, संपा बहन, साइन, वंदना जी, प्रियंका जी, तीर्थ कुमारी जी, सभी का स्वागत वंदन करता हूं। हमारे आज के प्रेजेंटर विनीश जी गौतम, होस्ट शशिकांत सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के टॉपिक पर, इस जीवन के लिए आपका सपना क्या है? क्या यदि आपने स्वयं को बड़े सपने देखने की अनुमति दी, क्या आप अपने लिए कल्पना कर सकते हैं? आपका पहला कदम क्या हो सकता है? या यदि आपने पहले ही शुरुआत कर दी है, तो आपके पास कौन से साहसिक विचार हैं जो इसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविक के एक कदम करीब लाने के लिए आप कौन सा कार्य करने को तैयार हैं? जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जीवन एक बलिदान है, इसे अर्पित करें। जीवन प्रेम है, इसका आनंद उठाओ। हर इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है और होना भी चाहिए, और उन्हें पूरी शिद्दत के साथ उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और जिंदगी में खुश रहते हैं। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन के आगे प्रगति कर सकते हैं। थैंक यू शशिकांत जी, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रखते हैं आप, ऐसे ही बराबर आप आते रहिए निरंतर, जैसे कि आप आते हैं। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हमारे बीच पारुल मैम है, तो प्लीज वेलकम है पारुल मैम, आपका आए और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नई दिशा में उपस्थित सभी का मैं दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया जहाँ से हम रोज बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं साइन मैम को धन्यवाद करती हूँ जो इतने प्यारे टॉपिक देती है। थैंक यू सो मच मैम। आज के प्रेजेंटर हमारे विनीश सर ने बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। और सर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद हमारी साइन मैम, हमारी संपा मैम, विकास सर, जेपी सर, जितने लोगों ने शेयरिंग की, बहुत बढ़िया शेयरिंग की, बहुत सुंदर।
आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आपकी जिंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला, जिस दिन आप इस दुनिया में आते हो, और दूसरा, जब आपको दुनिया में आने का उद्देश्य पता चल जाता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ से नहीं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। अगर आप उसे समझना चाहते हो तो उसे बोलने दो, तभी पता चलेगा कि उनकी सोच कैसी है। एक छोटी सी कहानी है। एक गरीब लड़का जिसका सपना हॉलीवुड स्टार बनने का था, उसने अपने ही नाम का $10 मिलियन का चेक काटा और 5 साल बाद की तारीख लिखी। लगातार 5 सालों तक उसने दिन रात मेहनत की और फिर उसे एक फिल्म का ऑफर मिला और इस फिल्म के लिए उसे $10 मिलियन का चेक दिया गया। उस एक्टर का नाम है जिम कैरी। सीख, आपको जितना यकीन अपने आप पर है, उसी की रिकॉर्डिंग आपको भविष्य में रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अटूट विश्वास है तो आपकी जीत निश्चित है। बस आपको अच्छी सोच के साथ, अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपके ड्रीम्स अपने पूरे होंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू शशिकांत। हेलो सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही? हेलो। यस मैम, आ रही है। बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है जी। विकास सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू पारुल जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ वंदना जी को। तो आइए मैम अपनी शेयरिंग करते हैं। थैंक यू सो मच सर के लिए। पहले मैं यहाँ पर जितने भी सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और वंदना जी, आई थिंक आप हेलो, अभी आ रही है सर? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। आज के टॉपिक में बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आप छोटी सोच वाले लोगों को अपना बताएंगे, वे आपको हतोत्साहित कर देंगे और महत्वहीन कर देंगे। आपके विचार चुरा लेंगे, आपके प्रति प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। इसलिए आपका सपना हर किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। छोटी सोच वाले लोग आपको ऐसे कई कारण दिखा देंगे कि आपका सपना क्यों नहीं काम कर रहा है। बहुत सारी नेगेटिव बातें बता देंगे, लेकिन सफल होने के लिए पॉजिटिव बातें नहीं बताएंगे। ये क्यों और कैसे काम करेगा। और छोटी सोच वाले लोग आपको आपके सपने की कमतर चीज पर भी राजी कर लेंगे। एक छोटा दिमाग हमेशा बड़े सपनों का गला घोट देता है और हमेशा अपने सपने उन लोगों के साथ साझा ना करें जो बड़ी बड़ी तस्वीर देखने में असमर्थ हो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने जीवन की योजना ऐसे लोगों के साथ बनाते हैं जिनके पास बड़ी तस्वीर देखने का अभाव होता है। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि आपकी सोच को आगे बढ़ाए और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि उनके साथ जो आपके बड़े सपनों को छोटी सोच में बदल दे। आप हर बार अपने सपने में सफल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। अपने सपनों को कभी भी मत छोड़ें। और जब कोई आपसे कहता है ना कि यह नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी किसी को आपसे यह ना कहने दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका अपना एक सपना है जिसे आपको सुरक्षित रखना है, और इसलिए अपने सपने को जीने का अधिकार भी सिर्फ आपके हाथ में है। कहते हैं ना कि कहावत है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू वंदना जी। और बहुत ही उत्तम विचार है, क्योंकि आप कंटेंट तो बहुत अच्छा लाती हैं और थोड़ा सा एक अपना माइक इशू जरूर सॉल्व करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ प्रियंका जी को। तो आइए मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यस सर,
सर मुझे मौका दिया। प्रियंका चौहान इटावा से, नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। साहिन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए। आज के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया विनीत सर, तो थैंक यू सर। शशिकांत सर की होस्टिंग तो अच्छी रहती है, वंडरफुल रहती है सर। विकास सर, जेपी सर, साहिन मैम, संपा मैम, कोमल मैम, राकेश सर, सभी ने शेयरिंग बहुत अच्छी की। टॉपिक बहुत अच्छा है। ना पूछिए कि मेरी अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला कि मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कहते हैं जैसे कि आपने सुना होगा, मन के हारे हार मन के जीते जीत। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि छोटे लोगों को सोच बात जो शेयर करते हैं ना, तो हंसी उड़ाते मजाक करते हैं। जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी तो कोई मतलब सपने या ड्रीम होते ही नहीं है, वो कुछ करते नहीं है तो मजाक उड़ाते हैं हम लोग के, है ना। तो बड़े लोगों के साथ शेयर करें, अपना ड्रीम बताएं। मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो उनको अच्छा लगेगा। उनकी सोच भी बड़ा है। कहते हैं अपने सपने कभी भी छोटे सोच वाले को मत बताइए। बट इस समय कहा जाए बहुत अच्छी जगह पर हम सब हैं। हमारे सीईओ यस मुफारस सर को कहना है बहुत बड़े बड़े सपना देखो, है ना। जब तक देखो तब तक पूरा ना हो जाए। और यस सर कहते हैं सभी से पूछते रहेंगे कि किसी का सपना रह तो नहीं गया, सभी का ड्रीम पूरा करना है। तो किसी की बात न सुनकर बड़े बड़े सपने देखते रहे। हम सब ऑन पैसिवियन है, हमारी तुलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, है ना। संपा मैम रोज कहती हैं बस इसी करो, कुछ करो ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। सर मैं इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू। थैंक यू प्रियंका जी। बहुत ही उत्तम विचार हैं और निश्चित है सेशन में उपस्थिति बना के रखें और जरूरी है, क्योंकि पार्ट ऑफ हम ऑन पैसिव है और हम सभी एक बहुत बड़े एक अकल्पनीय मैं ये कहूँगा कि विजन के लिए तैयार हैं। और डेफिनेटली हम 14 लाख एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से है जो एक विजन है ऑन पैसिव का, जिसको मिशन मानकर हम सब लोग चल रहे हैं, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। तो वो उस सोच को ग्रैप्स करने के लिए हमें निश्चित ही उत्तम विचारों की आवश्यकता होती है। और ये उत्तम विचार, ये जो आवश्यक मूलभूत बातें हैं, ये नई दिशा के सेशंस में शशिकांत जी कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि अभी प्रियंका मैम ने बहुत अच्छा बताया, तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि हमारे विकास सर आए और आज के सेशन के बारे में फीडबैक देते हुए और आज के टॉपिक के बारे में कुछ हमें ज्ञान की बातें बताएं। सो प्लीज वेलकम है विकास सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। Okay, you can please. Yes, sir. Okay, thank you. Vikas sir, you are invited for the feedback. Please, आप आए। अरे मैम फीडबैक तो आप हैं, फीडबैक भी दीजिए। नहीं फीडबैक भी दीजिए और अपनी शेयरिंग भी दीजिए। मतलब आपने शेयरिंग बीच में रह गई थी ना, आपका डिस्कनेक्ट हो गए थे आई थिंक, तो आप शेयरिंग भी दीजिए, फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके थैंक यू साइन मैम और थैंक यू शशिकांत जी। डेफिनेटली बिल्कुल वही बात है। देखिए ड्रीम्स तो देखना बनता है और ड्रीम्स देखना चाहिए। आप अगर इंसान हैं, अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है तो आई थिंक आप बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि आपका जीवन बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि निरर्थक है। सपने कुछ भी हो सकते हैं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से भी, अपनी खुशी के हिसाब से भी। तो ऐसा भी नहीं है कि कई प्रकार के जब सपने होते हैं तो हमें देखने होते हैं, क्योंकि हमारा सृष्टि पर जो जन्म हुआ है कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्यों के लिए लेके हुआ है। आए, जन्म लिया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो बहुत कुछ है। जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं उस संस्कृति के लिए जीना है, जिस देश प्रदेश राष्ट्र के लिए है वहाँ के लिए भी कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। संपूर्ण मानवता के लिए भी ड्रीम्स देखे जा सकते हैं और देखने चाहिए। बहुत सारे महान व्यक्तित्व की विचारधारा के लोगों ने ऐसा किया
किया है, पूर्व में बहुत किया है, हम सभी उनसे अनुसरण ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। और डेफिनेटली जो बात बिल्कुल सही है कि क्या वो कारण है, जैसा कि अभी सभी के शेयरिंग में जो सुनने को मिला है कि भाई सिंपल सी बात है कि क्या ऐसा कारण है कि जो एवरेज क्लास के लोग या मिडिल क्लास के लोग उन बातों को नहीं बल दे पाते हैं, उन पर नहीं कार्य कर पाते हैं, या उनको उन पर एक भरसक एक प्रयास भरपूर प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि वो माइंड सेट हो जाता है। माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हम वहां पर प्रयास ही नहीं कर पाते। हम उन ऊंची भावनाओं को, उन ऊंची कल्पनाओं को, उन ऊंचे सपनों को साकार करने के लिए हम अपने विकल्प ही नहीं देते अपने मस्तिष्क को। तो ये जरूर देना है, क्योंकि जिन लोगों ने दिया है, हम जरूर देखेंगे जितने भी आज सफल लोग हुए हैं, अगर किसी का बैकग्राउंड अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसका लेवल 0 ही रहा होगा, कहीं ना कहीं, चाहे वो 1 पीढ़ी पहले हो या 2 पीढ़ी पहले हो या 3 पीढ़ी। यानी कहने का मतलब है कि फर्श से ही लोग अर्श पर आए हैं। तो इन बातों को क्या ऐसे रीजंस थे, वो क्या ऐसे कारण थे कि जो लोगों ने एक कामयाबी का एक दौर हासिल किया, उसको बना के रखा, उसको जीवन बना के रखा है। इससे बहुत सारे उदाहरण है। कारण यही है, बिल्कुल है, और सिंपल सी बात है कि जब हम अपनी भावनाओं को हम साकार नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित है हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाती है, और हम वो कहीं ना कहीं उन बातों को जब हमें लगता है, हम अगर अपने ड्रीम शेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले ये लगता है कि ये रिजेक्शंस का डर, हमें लगता है कि हमारी कहीं हंसी ना उड़े, हमारा कहीं हमें कहीं नेगेटिव बातें न मिले, हमें ईर्ष्या का भी सामना है। इन सब डर के बावजूद, क्योंकि ये डर भी एक बहुत बड़ा एक रीजन होता है। अगर हम ड्रीमर्स होते हैं तो इन डर की वजह से, इन संकोच की वजह से भी हम अपने ड्रीम्स को नहीं शेयर करवाते। कारण क्या है कि वही है, सिंपल सी बात है, जिस माहौल में हम पढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, हम कुछ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वहां पर क्या है, सराउंडिंग वैसे ही हमारी सोच के, हमारी विचारधारा के लोग होती है। तो डेफिनेटली इन बातों को हमें देना, ऐसा नहीं है कि देखिए, सोच कहते हैं ना कि एक विचार ही एक जिंदगी है। तो निश्चित है कि विचार होना चाहिए, उस विचार को सार्थक करना चाहिए, उस विचार को सार्थक करने के लिए जो लोग भी सक्सेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके इर्द गिर्द रहना चाहिए, बिल्कुल सराउंड में अपने आप को रहना चाहिए। जो सक्सेस की बात कर रहे हैं, जो ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, उनके बीच हमें रहना चाहिए। और वही बात है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, मेरा तो हमेशा यही रहता है कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक ये प्रक्रिया, प्रोसेस ये रहना चाहिए। तो निश्चित है बहुत अच्छा लगा। रीजंस की बात यहाँ पर हो रही है, सपनों की बात हो रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि एक मंच ये एक ऐसा है कि मैं बहुत ही प्राउडली से फील करता हूँ या कहता हूँ यहाँ पर कि इस मंच से के माध्यम से हम सभी इन बातों को निश्चित ही सीखते हैं, समझते हैं और अनुसरण भी करते हैं। तो मैं उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों से जरूर अनुरोध करूंगा कि नई दिशा के सेशंस को जरूर अटेंड करें। आने वाले समय में सेशंस की उपयोगिता हम सबको समझ में आने वाली है, और चूंकि हम पार्ट ऑफ अनपैसिव है, हमारी डेस्टिनी बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड बिल्कुल क्लियर है हम लोगों की, और हम सभी ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। तो ये जो समय है, जो भी एक वेटिंग का या पेशेंस का है, यहाँ पर ये समय है अपने आप को एजुकेट करने का, ताकि जैसा कि साइन हसन जी ने भी बताया कि माइंड हमारा काम करने लगे कि हाँ, उन चीजों को हम कैसे यूटिलाइज करें। क्योंकि सक्सेस तो आपको आनी है, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, निरंतर वो प्रोसेस जब बनता रहेगा तो आपके पास वो थॉट्स होने चाहिए, आपके पास वो आइडियाज होने चाहिए उन चीजों को यूटिलाइज करने के लिए। तो डेफिनेटली ये टाइम है अपने आप को एजुकेट करने का, जो लोग एजुकेट नहीं दे पा रहे उनको एजुकेशन देने का। आइए हम सब लोग मिलकर एक मजबूत, एक चूंकि हम संगठन है, एक विचारधारा अपनाएं और लोगों खुद एजुकेट हो, लोगों को एजुकेट करें। मेरी इस मंच से यही एक अपील है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और रही बात फीडबैक की, तो यहाँ पर साइन हसन जी है, संपत सरकार जी है, तो वो देंगे। तो थैंक्स टू शशिकांत जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह सर, अब जाके मतलब सेशन में जो ज्ञान की थोड़ी कमी सी लग रही थी आपके, तो सर वो पूर्ति हुई है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा शाइन मैम को कि मैम आए और आज के सेशन के बारे में फीडबैक दें। प्लीज वेलकम है मैम। शशिकांत जी, आपने मुझे बुलाया है? यस मैम। हेलो, ओके। एक्चुअली बीच में कॉल आ गई ना, तो आपकी आवाज नहीं आई। ये तो समझ में आया कि बुलाया, किसको बुलाया, नाम नहीं सुन पाई। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। बिल्कुल, विकास सर के शब्दों के बिना सेशन में अधूरा सा लगता है, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे वर्ड्स होते हैं। मतलब कहते हैं ना, वर्ड्स का खजाना है उनके पास। एक टीचर्स के पास आपको यही मिलेगा, पूरी पूरी बुक्स होती है उनके पास बोलने के लिए, और माइंड भी उनका इस तरह से काम करता है। और सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय विनीश जी। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन मुझे लगा। हमेशा
की तरह जैसे हमारे ऑल लीडर्स देते हैं, उसी तरह से आपने भी अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया है। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, ताकि कभी भी हमें लगे तो हम आपसे प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी मैंने बोला कि जिन लोगों को चाहते हैं, जो लोग हमसे प्रेजेंटेशन देना हमारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो पारुल मैम हो, चाहे आपके किरण मैम हो, या जो भी और लोग आ रहे हैं, वो लोग भी जाकर के हमारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, शशिकांत जी, वंडरफुल होस्टिंग, मजा आ गया। सिस्टमैटिकली आपने सभी को बुलाया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा कुछ एक के बाद एक, मतलब ऐसा लगा कि आप बीच में बाहर भी हुए, लेकिन वो कमी आपकी विकास सर ने पूरी कर दी तो वो भी बहुत अच्छा रहा। तो एक सिस्टम नजर आ रहा था कि सिस्टमैटिकली यहाँ पर काम किया जा रहा है। देन शेयरिंग सभी की बहुत अच्छी थी, एज यूजुअल पारुल मैम की भी बहुत अच्छी थी, जैसे वो अपनी बातों को रखती हैं सभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी हमें पारुल मैम आपका एक बार प्रेजेंटेशन दोबारा आपको देना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपका भी टर्न आने वाला है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए अपने सेशन के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ पारुल मैम है। हाँ, यू आर वेलकम मैम। बिल्कुल नहीं, देखिए जब आप अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो नाम है वो सामने आते रहते हैं और डिस्कशन भी होता रहता है। कोमल मैम को भी मैं यहाँ देख पा रही थी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। तीर्थ मैम ने भी, आप सभी जो है ना, मतलब आप लोग प्रेजेंटेशन देने के लायक हैं। ऐसा नहीं है, मतलब हम चाहते हैं कि हम आपका प्रेजेंटेशन लें, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा हमें अपना एक टाइम थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को चांस दें एज अ प्रेजेंटर। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन है इस बात के लिए कि आप लोग उस लिस्ट में शामिल हैं। लोग प्लेटफॉर्म पे देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत मतलब परेशान होते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन मिल जाए किसी तरह से, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों में वो गट्स नजर आए, विकास सर को, संपा मैम को, मुझे, तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम आप लोगों को जो है अपने प्रेजेंटेशन में आपको दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन। ओके, बहुत अच्छे तरीके से सभी की शेयरिंग की। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, हमेशा की तरह जो कि हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं, आप लोग खुद देखते हैं कि डे बाय डे कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। इनफैक्ट आप लोग अपने अंदर देखिए, आज की डेट में आप नई दिशा में, कोई 2 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, तो अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। जहां तक मैं समझ रही हूँ, चलो विनीश कुमार जी की अगर मैं बात करूं, जैसे उन्होंने भी कहा, या गायत्री मैम बोलती हैं कि हमेशा मैं चाहती थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। आज भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन देती हैं, लेकिन जब वो नई दिशा में आती है, बोलती है मुझे यहाँ पर अपनापन लगता है। इनफैक्ट यशोदा मैम आज नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत इत्मीनान से बोलती हैं, बहुत क्लियर, मतलब एक बोलने का एक तरीका होता है ना, एक जो सुन के आपको अच्छा लगे, वो वाली आप लोगों की। और जितनी भी हमारी लेडीज यहाँ पर हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया, कोमल मैम है या पारुल मैम है, तो आप सभी लोग जो है बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन रहने वाली है, आई होप सो। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक आ रहा है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए या विकास सर से, जो जिसको कंफर्टेबल लगे उनसे बात कीजिए और प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए। और हमारे साथ राकेश मिश्रा जी है, उनको तो मैंने पिछले 2 महीने पहले बोला था, उनका अभी तक पता नहीं है। अब जब भी वो चाहे तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much to all, and we are so in it to win it. Thank you so much, Shashikant ji. थैंक यू साइन मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, हार्ड वर्क आपको हमेशा रिवार्ड देके जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत अच्छे आपने जैसे अभी सबको मैम कहा है, और थैंक यू। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा संपा मैम को कि मैम आए, जैसे कि सेशन समापन की ओर है, तो अपना फीडबैक देते हुए सेशन को समापन की ओर ले चलें। प्लीज वेलकम है संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फीडबैक तो हो गया है विकास जी का, शाहिन जी का, तो फीडबैक और क्या दे, सभी ने जबरदस्त काम कर रहे हैं। यही तो मैम आप बताओ, गंपा मैम आप ये बताओ कि मैंने कैसा बोला, अब मेरा फीडबैक दो। मैंने सबका दे दिया। हाँ, वही बात है, आपका बाकी रह गया। आपका एग्जाम्पल वाला फीडबैक बहुत जबरदस्त था। धीरू भाई अंबानी, अच्छा आपका भाई लगता है क्या धीरू भाई अंबानी? आप बातों बातों में उनका ही एग्जाम्पल देते हैं। वो अच्छा एग्जाम्पल है ना, समझने के लिए सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम। बिल्कुल है ना, इजीली बच्चा भी जानता है जी। धीरू भाई अंबानी हो या रतन टाटा हो या जमशेद से टाटा हो, जो भी है, ये सब एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे सामने ही ये जिंदा है, और जिंदा लोगों का एग्जाम्पल ज्यादा काम करता है। तो आप उनके जैसा बनो, तो वही बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। धीरू भाई अंबानी जैसा कौन नहीं बनना चाहेगा, सभी ने बनना चाहेगा।
तो कुछ ऐसा काम करना है जो हमारी जो गोल है। हर इंसान के मन में बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे ड्रीम्स है, छोटे हो बड़े हो, ड्रीम्स तो ड्रीम्स है ना। तो वो ड्रीम्स बस हमें पूरा करना है। लेकिन मैं अपनी नई दिशा में अपना सबका, जितने सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े, मैं देख पा रही हूँ हम सबका ड्रीम्स पूरा हो गया है। देखिए, ड्रीम्स अगर ऐसा देखना है तो प्रेजेंटली देखना है, ये एकदम यूनिवर्सल फैक्ट। प्रेजेंटली देखना है, ये सोचना मेरा ड्रीम्स पूरा हो गया है, तो ही आपका ड्रीम्स बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं अभी का, प्रेजेंट का, वही हमारा साथ तुरंत होगा। लेकिन हमारा सोचने का और चाहने का अंदाजा कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हम पानी में डूब रहे, हम सांस नहीं ले पा रहे। जिस तरह हम पानी से बचने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह हमारा चाहत भी होना चाहिए, तभी वो चाहत हमें जरूर पूरा होगा। तो सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। विनीत जी बहुत जबरदस्त था, सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था। जैसे शायन जी बताए, सबको हम सबके बात सुनना चाहेंगे, तो वही है हमारा नई दिशा है, सबके साथ सबके विकास। तो हाँ, लेकिन हमारे विकास जी का थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारी नई दिशा की। बिल्कुल, मैं हूँ सेशन में तो लेकिन कुल मिला के बाहर जबरदस्त हमारा सेशन गया है। और शशिकांत जी, मैं चाहूंगी आप 2 शब्द कहे, आप कुछ कहे नहीं, आप सिर्फ होस्टिंग ही कर गए। तो आपके 2 शब्द बहुत दिन सुना नहीं, और कल भी पता नहीं कब कहाँ चले गए थे, मैं आपको बुलाया नहीं आए। तो शशिकांत जी, आप एक बार पूरा फीडबैक दीजिए। यस मैम, यस, थैंक यू। यस मैम, यस, थैंक यू। जैसे कि अभी आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था कि हम लोगों को सपने जो देखने चाहिए वो दूसरे के साथ साझा नहीं करने चाहिए। सब लोगों ने इसके बारे में बताया, और इसी पे ही मैं एक छोटी सी अपनी लाइन कहना चाहूँगा। लाइन क्या, मतलब 2 वर्ड्स हैं कि जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम लोग बड़ा करेंगे कैसे। इसलिए हर आदमी को अपनी लाइफ में बड़े सपने देखने चाहिए और उनको पूरे करने की सार्थक प्रयास करना चाहिए, तभी हम जाके एक बिंदास लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैम, थैंक यू। और जैसे कि थैंक यू शशिकांत जी सही कहा संपा मैम, शशिकांत जी का भी बोलना जरूरी था। और थैंक यू शशिकांत जी फॉर अ वंडरफुल बैकग्राउंड, आपने इतना प्यारा बैकग्राउंड बनाया। और दोस्तों देखिए, मैं बताऊंगी सबको कि शशिकांत जी ने ही ये बैकग्राउंड बनाया जो मेरा इनका लगा हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने हमारी जो नई दिशा की पूरी टीम है उन सबका भी बनाया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी मिल जाएंगे। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइल पे जो है हमारा, जब हम देखते हैं तो पूरा फोटो आता है, लेकिन जब हम लैपटॉप पे खोलते हैं अपना ये ओ कनेक्ट, तो सबके छोटे छोटे फोटो आते हैं। तो शशिकांत जी ने उसी तरह से इसको बनाया है कि आप लैपटॉप पे खोले तो अलग, और आपके पास मोबाइल पर है तो अलग। तो थैंक यू सो मच शशिकांत जी, बहुत अच्छा आपका बैकग्राउंड लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट, फाइंड आउट कीजिए प्लीज। थैंक यू। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. So in it to win it. Thank you all. Thank you, thank you. We are so in it to win it. दूसरा आप करें। Thank you all of you. Thank you all of you.